नमस्कार मित्रों, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूं मकर राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसे रहेगा, इसी की चर्चा करूंगी। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की गोचर की स्थिति में क्या फेरबदल होने वाला है मई के महीने में। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात कर लेते हैं। वो अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 14 मई को वो अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान है और 10 मई को अपनी मित्र राशि मेष में और 31 मई को वो अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह में अपनी अतिमित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपने अतिमित्र राशि मेष में विराजमान है और 1 मई को वो अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 19 मई को राशि परिवर्तन कर वो अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह की बात करूं तो वो इस पूरे माह में अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशि मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं राशिफल की ओर। मकर राशि वालों के मई माह की राशिफल की ओर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये राशिफल मैं आपको बता रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित होता है। आप इसे अपने लग्न, चंद्र लग्न और अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं जो कि है लग्नेश, वो है शनि, जो कि आपके धन स्थान यानी द्वितीय भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। शनि जो कि आपके लग्नेश भी हैं और आपके धनेश भी हैं। धन स्थान में शनि ग्रह स्वग्रही होकर बैठना आपके धन में वृद्धि करेगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत आकर्षक हो जाएगी। इस समय आप जो भी कार्य करेंगी उसमें आपका रुतबा मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी देखने लायक रहेगी। इस समय में आपके ननिहाल वालों से संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। वही आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। रोजमर्रा के धन लाभ में वृद्धि होगी। कार्य आपके द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में कुटुंब में मान सम्मान आप प्राप्त करेंगे। परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। तो शनि के बेहतरीन परिणाम आपको जैसे अब तक आपको मिले हैं और उससे भी अच्छे परिणाम अब आपको मिलते चले जाएंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रमेश और आपके खर्च भाव के स्वामी हैं गुरु। गुरु इस माह में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। महीने की 1 तारीख को ही गुरु राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु का आपकी राशि से पंचम भाव में आना बहुत ही अच्छा है क्योंकि गुरु ज्ञान के देवता हैं। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से हमें जोड़ते हैं और पंचम भाव से हम यही देखते हैं। परंतु गुरु आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, इसीलिए भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर करेंगी। इस समय शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। आपकी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस समय आप कोई भी विशेष कार्य में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहने वाली है। खर्च की स्थितियों पर कमी आएगी और खर्चों को आप बैलेंस और नियंत्रित करते हुए दिखाई देंगे। इस समय में विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। वही विदेश जाकर पढ़ाई के अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। करियर में आप अच्छी उड़ान भरेंगे और डेफिनेटली इस समय खर्चों में निरंतर कमी से आप अपने बजट को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जो भी कार्य करेंगे उसमें सोच समझकर आगे बढ़ें। निवेश करते समय सावधानी बरतें तो ये महीना आपके लिए और अच्छे परिणाम लेकर आएगा। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुकेश और लाभेश हैं मंगल, जो कि जाकर बैठे हैं पराक्रम भाव में। इस पूरे माह में मंगल पराक्रम भाव में ही जाकर बैठेंगे तो सुकेश का अपने से 12 जाकर बैठना आपकी आर्थिक समस्याओं को बढ़ा सकता है। अपने आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। कोई भी कार्य जल्दीबाजी में न करें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। नए घर और प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के मामलों में सजगता बनाए रखें।
खासकर जो प्रॉपर्टी डीलिंग के काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। किसी पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं पैसे फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहने की भी आवश्यकता है। हालांकि बैलेंस होकर चलेंगे तो ऐसी समस्याएं नहीं आएगी। थोड़ा सा चाक चौबंद होकर चलना होगा, यानी बहुत सजगता के साथ अपने कार्यों को करना होगा। लाभ भाव के स्वामी है मंगल, और मंगल अपने से पंचम जाकर बैठे हैं। लाभिस का अपने से पंचम में जाकर बैठना बहुत ही अच्छा है। 11 भाव का स्वामी मंगल का अपने घर अपने से पंचम में जाकर बैठना अचानक धन लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में लाएगा। मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जो बड़े बिजनेसमैन है, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय बड़े बड़े उद्योगपति अच्छा लाभ सहेजने में सफल होंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपका टाइप होगा। कुछ नए योजनाओं का आप क्रियान्वित करेंगे। कुछ नए कार्य में आपकी एंट्री होगी, और इस समय आप जो भी एक कार्य हाथ में लेंगे तो उसमें बड़ी सफलता हासिल करेंगे। आपके लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ता हुए दिखाई दे रहा है। मित्र मंडली में वृद्धि होगी, यानी मित्रों का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय कुछ ऐसे लोग भी आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो आपके बिजनेस में मार्गदर्शन आपको प्रदान करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मंगल की रिजल्ट भी आपको इस माह में बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे लाभ भाव के हिसाब से। पर खर्चों में थोड़ा सा संभल कर रहें और आर्थिक पक्ष को देकर चलें। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचमेश और कर्मेश है शुक्र, यानी शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हैं, और शुक्र 19 मई तक आपके सुख स्थान में रहेंगे। फिर पंचम भाव में स्वग्रह होकर बैठ जाएंगे। देखिए, जब 19 मई तक शुक्र आपके सुख स्थान में आकर बैठेंगे तो तब सप्तम दृष्टि आपसे आपके कर्म भाव को देखेंगे, खुद के ही घर को देखेंगे, और आपके शुक्र से रिलेटिव जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है माह। इस समय आपकी बिजनेस में वृद्धि होगी, आपके सर्कल में वृद्धि होगी, आपकी आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं सभी पूर्ण होगी। आप अपने काम में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। वही कुछ नए प्रोजेक्ट भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। रुके हुए अटके हुए सभी कार्य तेजी से पूरे होंगे। वही जब शुक्र 19 मई को स्वग्रह हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपके काम को बड़ी रफ्तार मिलेगी। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। अधिकारियों से बहुत अच्छा मेल मिलाप रहेगा। शुक्र से संबंधित कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। वही अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। तो शुक्र जो कि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, और पंचमेश अपने से 12वें बैठे हैं, और 19 मई को अपने ही घर में आ जाएंगे। तो 19 मई तक का समय कला वर्ग तक की छात्रों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल भरा रहेगा, पर उसके बाद रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मेहनत का यथेष्ट फल आपको प्राप्त होगा। लक्ष्य को प्राप्त कर आप अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करेंगे और उनको प्राउड फील कराएंगे। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी सजगता से उत्तम लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वही कोई बड़ा अचीवमेंट आपके द्वारा हो सकता है और आप अपने कार्यों में आप सम्मानित हो सकते हैं। तो शुक्र के बहुत ही अच्छे परिणाम आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। आपके रोग भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि 9 मई तक आपके पराक्रम भाव में नीच के होंगे और 10 मई को बुध राशि परिवर्तन करके आपके सुख स्थान में आ जाएंगे। यहाँ पर बुध बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य लाभ आपको प्राप्त होगा। जो याददाश्त से संबंधित समस्याएं हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। जो नर्वस सिस्टम से संबंधित आप फेस कर रहे थे उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। शत्रुओं की संख्या में कमी होगी। आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। रुपयों से संबंधित लेन देन के कार्य में आपकी सजगता से नुकसान की स्थितियां टलेगी और आपको लाभ बढ़ेगा। वहीं यात्राएं भी आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। मातृ पक्ष से आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। आपके भाग्यश बुध अपने से सप्तम बैठे हैं, अपने ही घर को 9 मई तक देखेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि बुध नीच के हैं। परंतु 10 मई को जब बुध आपके सुख स्थान में आ जाएंगे तब बुध के रिजल्ट भाग्यश के हिसाब से भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे।
क्योंकि त्रिकोण का स्वामी यदि केंद्र में जाकर बैठे तो वो और भी अच्छे परिणाम से अवगत कराता है। इस समय में आप नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो उसके लिए फंड की व्यवस्था हो जाएगी। योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का असर भी आप पर दिखेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए जो जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बुध के परिणाम आपको और भी अच्छे और बेहतर मिलेंगे भाग्य स्थान के हिसाब से, क्योंकि बुध अब तक नीच के थे, इसीलिए वो बेहतर परिणाम आपको नहीं दे पा रहे थे। 10 मई को बुध आपके सुख स्थान में आकर बैठेंगे। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि बदलते रहते हैं, इसीलिए आपके रिश्तों में आप बहुत अच्छा तालमेल और तारतम्य बना के रखेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। लव रिलेशन में आप अपने मन की बातों को अपने लव मेट तक प्रपोज कर पाएंगी। वही आपको व्यापार में थोड़ा सा सजग रहकर चलना होगा, प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। भावुकता से ऊपर उठे और प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो तभी आप अपने बिजनेस में अच्छा लाभ अर्जित कर पाओगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि 14 मई तक उच्च के होकर आपके सुख स्थान में बैठे हैं और उसके बाद आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य के रिजल्ट आपको, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य गुरु के साथ युति करेंगे, इस समय आपके लिए यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी और उद्देश्य आपके सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। वही इस समय अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, शत्रुओं की संख्या में कमी आएगी। आपकी सजगता से नुकसान की स्थिति टल जाएगी। वही इस समय आपको थोड़ा जानवरों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मेडिकल के स्टूडेंटों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है और विशेषकर विशेष उपलब्धियों से भरा हुआ रहेगा। तो सूर्य के परिणाम आपको इस माह, यह है मकर राशि वालों का मई माह का राशिफल।